बहुत समय पहले की बात है। सत्यपुर नामक एक राज्य था जो अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। इस राज्य के राजा सम्राट विजय सिंह बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार आदित्य भी अपनी सच्चाई और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमार बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वह अक्सर अपने पिता से पूछता। पिताजी, एक राजा को सबसे अधिक क्या गुण रखने चाहिए? राजा मुस्कुराकर उत्तर देते। सत्य, परिश्रम और न्यायप्रियता। इन 3 गुणों के बिना कोई भी राजा अच्छा शासक नहीं बन सकता। राजकुमार ने यह बात अपने मन में बैठा ली और हमेशा सत्य की राह पर चलने की ठानी। समय बीता और राजकुमार बड़ा हुआ। राजा विजय सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चिंता थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और तय किया कि आदित्य को राजा बनने से पहले कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, यदि तुम इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। ये परीक्षाएं तुम्हारी बुद्धिमानी, परिश्रम और सत्यता को परखेंगी। राजकुमार आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा के लिए आदित्य को एक दूर-दराज के गांव में भेजा गया, जहां सूखा पड़ा हुआ था। किसानों को बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उनके खेतों में पानी नहीं था और उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी। राजकुमार आदित्य ने गांव में पहुंचकर सबसे पहले किसानों से उनकी समस्या पूछी। उन्होंने कहा, हमारे पास पानी नहीं है और राजा का आदेश है कि हम किसी भी तरह खेती जारी रखें, लेकिन बिना पानी के यह असंभव है। आदित्य ने सोचा, अगर मैं सच में एक अच्छा राजा बनना चाहता हूँ तो मुझे खुद मेहनत करनी होगी। वह बिना किसी को बताए खुद खेतों में काम करने लगा। उसने एक योजना बनाई और गांव वालों के साथ मिलकर एक नदी से नहर खोदने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्होंने गांव में पानी पहुंचा दिया और खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हमने सुना था कि राजकुमार राजमहल में रहते हैं, लेकिन तुम तो हमारे साथ काम करने आए। तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। आदित्य ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। अब राजकुमार को दूसरी परीक्षा देनी थी। इस बार उसे व्यापारियों के शहर भेजा गया, जहां एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। जब आदित्य वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि शहर के सबसे अमीर व्यापारी धनीराम पर आरोप था कि उन्होंने गरीब मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं दिया। राजकुमार ने गहरी जांच पड़ताल की और पाया कि आरोप सही थे। उसने धनीराम से कहा, तुम इतने धनवान हो, फिर भी तुम गरीबों की मेहनत का पैसा मार रहे हो। यह अन्याय है। धनीराम ने जवाब दिया, राजकुमार, यह व्यापार की दुनिया है। यहाँ सच्चाई से कुछ नहीं होता, बस पैसा चलता है। अब हमें एक ऐसा राजा मिलेगा जो न्याय करेगा और सत्य की रक्षा करेगा। आदित्य ने अपनी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली। अब अंतिम परीक्षा का समय था। यह सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि इसमें आदित्य की आत्मा की परीक्षा ली जानी थी। राजा विजय सिंह ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि यह देखा जाए कि आदित्य लालच में फंसता है या नहीं। एक दिन राजकुमार आदित्य को राजमहल के एक गुप्त कमरे में बुलाया गया। वहां सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगा हुआ था। मंत्री ने कहा, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन यदि तुम इसे लेते हो तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। आदित्य कुछ देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, मुझे सोने और चांदी की जरूरत नहीं। एक राजा का असली धन उसका राज्य और उसकी प्रजा होती है। मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। तुम अब इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो।
राजा विजय सिंह ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि सत्यपुर को उसका नया राजा मिले। राजकुमार आदित्य ने अपनी बुद्धिमानी, परिश्रम और सत्यता से सिद्ध कर दिया है कि वह इस राज्य के योग्य हैं। संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास फैल गया। आदित्य को राजा बनाया गया और उन्होंने पूरे जीवन सत्य, न्याय और परिश्रम के मार्ग पर चलते हुए राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य, परिश्रम और न्याय की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में सफलता और सम्मान मिलता है। परिश्रम का फल मीठा होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा का भला सोचे, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही जीत दिलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो।